हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं द ग्रेट रतन टाटा जी के बारे में। इस वीडियो में हम आपको रतन टाटा जी के लाइफ की कुछ ऐसी स्टोरीज सुनाएंगे जिनको सुनकर आप उनके मुरीद हो जाएंगे। एंड हाँ, इसमें हम ये भी बताएंगे कि रतन टाटा जी ने अभी तक शादी क्यों नहीं की है। तो फिर बिना आपका एक भी पल गंवाए चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी नंबर 1। गाइस, आप सभी को मुंबई में हुए ताज होटल के अटैक के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन उसके बाद रतन टाटा जी की ग्रेटनेस के बारे में शायद ही आपको पता होगा। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं उस हमले की बात की कहानी। जब हमला होने के बाद कसाब को पकड़ लिया गया और सब कुछ नॉर्मल होने लगा, तब रतन टाटा खुद उस जगह पर लोगों से मिलने गए थे। और इसके बाद न सिर्फ उन्होंने अपने होटल में काम करने वालों को, बल्कि बाहर लगी छोटी बड़ी दुकानों को भी अच्छा खासा कंपनसेशन दिया था। इसमें विक्टिम्स की फैमिलीज को जो ताज होटल में काम कर रहे थे उनको पूरी सैलरी दी गई और इसके साथ ही उन्हें लाइफ टाइम तक फ्री मेडिकल सपोर्ट भी दिया जाएगा। इसके साथ ही बाहर चल रहे पेडेस्ट्रियंस को भी उन्होंने टाटा ग्रुप में जॉब करने का ऑफर दिया और ये सारा काम इन्होंने सिर्फ 20 दिनों में अचीव कर लिया था। दिस स्टोरी शोज हाउ काइंड एंड फास्ट रतन टाटा इज। स्टोरी नंबर 2। ये वाली कहानी भी इसी हमले के बाद की है। जब ताज होटल डैमेज हो गया था तो रतन टाटा ने इसे रिपेयर कराने का टेंडर निकाला, जिसमें दुनिया भर की कंपनीज ने बिड लगाई थी। और इन्हीं कंपनीज में 2 पाकिस्तान की भी कंपनीज थीं, जो इस काम को लेकर इतनी डेस्परेट थी कि उन्होंने रतन टाटा से मिलने के लिए एक बड़े पॉलिटिशियन से भी सिफारिश करवा डाली। लेकिन जब उस पॉलिटिशियन ने टाटा जी को कॉल किया तो उन्होंने सीधे मुंह बात करने से भी मना कर दिया और पाकिस्तान की कंपनीज की बहुत ही ज्यादा बदनामी हुई इस बात के बाद। दिस स्टोरी शोज हाउ पैट्रियट रतन टाटा इज। ही केप्ट हिज नेशन बिफोर बिजनेस। और हाँ, इसी टाइम पाकिस्तान ने बहुत सारी टाटा सुमो का ऑर्डर दिया था, लेकिन रतन टाटा जी ने उसे भी कैंसिल कर दिया और कहा बिजनेस में घाटा मंजूर है, लेकिन देश से गद्दारी नहीं। स्टोरी नंबर 3। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं कि रतन टाटा जी ने अभी तक शादी क्यों नहीं की। वरना आप लोग कहोगे कि स्टार्टिंग में ही बोला था बताएंगे, लेकिन अभी तक बताया नहीं है। इस स्टोरी को सुनने के बाद शायद आप लोग रतन टाटा के पैर छूने के लिए सीधा उनके घर की तरफ भागोगे। तो गाइज, ये बात उस टाइम की है जब रतन टाटा जी लॉस एंजिल्स में रहते थे और वहाँ पे इन्हें एक अमेरिकन लेडी से प्यार हो गया था। मतलब दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। जी हाँ, रतन टाटा जी को भी प्यार हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये टाइम था 1962 का और इंडो चाइना की वॉर हो रही थी उस टाइम पे। ठीक उसी समय रतन टाटा जी को पता चलता है कि इनकी दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए रतन टाटा वहाँ से भारत के लिए निकल गए। लेकिन उससे पहले इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को भी चलने को कहा, लेकिन भारत में चल रही वॉर की वजह से लड़की के माता पिता ने उन्हें इंडिया भेजने से मना कर दिया। अब रतन टाटा तो इंडिया वापस चले आए और अपनी गर्लफ्रेंड के इंडिया आने का वेट करने लगे, लेकिन उस लड़की की शादी वहीं अमेरिका में करा दी गई। अब रतन टाटा जी को जब ये पता चला तो इनको काफी ज्यादा झटका लगा, लेकिन ये भी ठहरे अपने वचन के पक्के। इनका भी वही फंडा था कि प्राण जाए पर वचन न जाए। जैसा कि ये उस लड़की को शादी का प्रॉमिस कर चुके थे, तो उन्होंने दूसरी और किसी लड़की के साथ शादी करने से मना कर दिया और अभी तक सिंगल लाइफ ही जी रहे हैं। तो ये थी रतन टाटा जी की ग्रेटनेस कि एक बार इन्होंने जो कमिटमेंट कर दी तो उसे हर हालत में पूरा करते हैं, फिर चाहे उन्हें कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। स्टोरी नंबर 4। आप लोग ये वाली स्टोरी सिर्फ सुनिएगा ही नहीं, बल्कि अपनी लाइफ में उतारने की भी कोशिश करिएगा। एक बार रतन टाटा अपने टीम मेंबर्स के साथ किसी मीटिंग में जा रहे थे, तभी अचानक उनकी कार का टायर पंक्चर हो गया। तो इस वजह से सभी लोग बाहर निकलकर घूमने लगे, लेकिन वहीं पर रतन टाटा अपने ड्राइवर के साथ कार का टायर बदलने में लग गए। जब उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि अगर मैं भी टायर बदलने में हेल्प करूंगा तो ये काम जल्दी हो जाएगा और हम लोग मीटिंग के लिए लेट नहीं होंगे। यहाँ पे हमें 2 बातें सीखने को मिलती है। पहली ये कि बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा, आपको लग के काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि लीडर होने का मतलब ये नहीं है कि आप एक हाई पोजीशन पे हैं, बल्कि लीडर होने का असली मतलब ये होता है कि आप अपनी टीम का कितना छोटा से छोटा काम कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। स्टोरी नंबर 5। गाइज, अभी जल्दी में ही एक इंडिया के बहुत बड़े यूट्यूबर और बिजनेस ट्रेनर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने रतन टाटा के ऊपर एक वीडियो बनाया था और उसमें उन्होंने टाटा जी को भारत रत्न दिलाने की बात कही। इसके बाद एक हैशटैग ऑल ओवर इंडिया में ट्रेंड करने लगा। तब रतन टाटा जी ने सिंपली इसका रिप्लाई देते हुए कहा कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज ये कैंपेन बंद कर दीजिए। मैं अपने आप को इंडियन होने पर प्राउड फील करता हूँ और इंडिया की प्रॉस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट करने की हमेशा कोशिश करता रहूंगा। तो गाइज, ये हैं हमारे द ग्रेट सर रतन टाटा, द रियल आयरन मैन ऑफ इंडिया। एंड उनके लिए एक लाइक तो बनता है बॉस। एंड गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।